बबली ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है। जो तंगी मायके में देखी है वह ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है। पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा? क्या करूं? बबली, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद बबली को एक बेटी हुई। बबली की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है। मैं अपनी इच्छाओं को तो मार लूं, लेकिन बच्चे की जरूरतें पूरी करनी ही पड़ेंगी। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद बबली ने एक बेटी को और जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की तो शादी हो गई है, लेकिन दूसरी की भी तो शादी करानी है। माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूं, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा है। बंटी, अपनी बहनों के लिए तो मकान बेच रहे हो, लेकिन हमारी भी तो 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? बबली, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो? मैं अब ठेला लगाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या मैं अपनी बच्चियों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां बाहर काम नहीं करती। बबली बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज ही बबली और बंटी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। बबली के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी बबली के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। बबली अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वह सब खर्च हो गया। अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती हमारी बच्चियां भी इस गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना काम करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। बबली ने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब यह सोचते थे कि यह तो गरीब है, यह कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। बबली निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपनी बच्चियों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी, पर इतने पैसों में मैं क्या करूं? एक दिन उसे उसी के जंगल का एक चिड़ा गोलू मिला। वह बबली की शादी से पहले बबली को बहुत पसंद करता था, लेकिन वह उससे कुछ कभी कह नहीं पाया था। अरे, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है और नौकरी भी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है और किराया भी देना है।
मेरी सास भी बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा भी नहीं है। सबने साथ छोड़ दिया, कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम। इतनी चिंता मत करो तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों वाली थोक की दुकान पर ले गया। यह मेरी ही दुकान है बबली, फ्री में देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें इन्हें आधे रेट में दे रहा हूँ। लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। यह बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम पर बेचना, फिर मुनाफा दिखाई दे तो 30 रुपए दर्जन बेचना। बबली बहुत खुश हुई क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल मिल गया। वह चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियां बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियां पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियां तो बबली के पास ही अच्छी होती हैं, उसी से खरीदेंगे, चलो चलो। तीज त्योहार पर शादियों में चूड़ियां पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था। इससे उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। बबली के अच्छे दिन आने लगे। बबली गोलू से बोली, गोलू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से ही मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यह तो तुम्हारी मेहनत है बबली, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।